This is the Saif Malik Gallery. आप देख रहे हैं द सैफ मलिक गैलरी और मैं हूं रईसा मलिक। आज ये एपिसोड हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री कनुप्रिया शंकर पंडित। आज की इस बातचीत में हम जानेंगे उनके बचपन के दिनों से लेकर एक्टिंग की जर्नी तक, संघर्ष, रिजेक्शन, सक्सेस और वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो कैमरे के पीछे छुपे रहते हैं। अगर आप एक्टिंग, टीवी इंडस्ट्री या लाइफ से जुड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। तो कनुप्रिया जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी, आप बचपन में नॉटी थे या शांत स्वभाव के थे या फिर यही नाटकीय अंदाज में जो होते, किस टाइप का नेचर था आपका? वैसे तो कौन बच्चा ऐसा होता है जो नॉटी नहीं होता जी। वो बच्चा जो भी हो, अलग अलग किस्म की नॉटीनेस होती है। जी। और हम लोग तो बहुत बड़े घर में दौड़ने भागने वाले जिसमें घुटने टूटते हैं। हाँ। और चोटें आती हैं और गिरते हैं और आम के पेड़ पे चढ़ते हैं, वो वाले बचपन से गुजरे हुए बच्चे हैं। अच्छा। जहाँ घर में ही सब्जियां लगी हुई हैं, फल हैं। हाँ। तो वो तोड़ने के चक्कर में कितनी बार चोटें आई हैं। तो पता नहीं, मैं वैसे तो बहुत कोई ऐसे बड़े मेरे बारे में किस्से नहीं है मशहूर परिवार में कि बड़ी नोटी थी या परेशान करती थी, लेकिन मैं बहुत एक्सीडेंट प्रोन थी। मुझे याद है कि बचपन में मुझे चोटें लगती थी, कभी उंगली टूट गई, कभी घुटने पे वो हो गया। फिर ऐसा हुआ कि परिवार में मैं सबसे छोटी, तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे याद है कि मेरे पिता ने और माँ ने और घर के सब दादा दादी लोग बैठकर एक गृह शांति पूजा की गई थी कि भाई इसे चोटें क्यों लगती है। अच्छा। जबकि मैं इतनी कोई नॉटी नहीं थी। तो लेकिन हाँ, बचपन ही कुछ ऐसा था, खुला हुआ कि लग जाती थी। आपको एक्टिंग का शौक कब से लगा? तो मतलब मैं अपने आप को तो इसमें जिम्मेदार ठहराती नहीं, क्योंकि हमारे माता पिता, मेरे पापा वैसे तो आईपीएस ऑफिसर थे और माँ लेखिका और हिस्टोरियन और प्रोफेसर, लेकिन दोनों ही कलाकार हृदय लोग थे। तो मैं घर में सबसे छोटी, हम चारों भाई बहनों को हर चीज का एक्सपोजर दिया। हम लोग नाटक भी देखते थे, करते थे। हम संगीत के कार्यक्रमों में भी जाते थे, जो गा सके उनको संगीत सिखाया गया, जो डांस कर सके। जैसे मैं भरतनाट्यम भी मैंने सीखा। अच्छा। मैंने हिंदुस्तानी म्यूजिक भी सीखा। मैं ऑल इंडिया रेडियो में नाटक भी करती थी। तो मैं जब बहुत छोटी थी तब से, मतलब मेरा बिल्कुल, मेरे माता पिता ने ही भेजा होगा। पहला नाटक मैंने 6 साल की उम्र में किया था। अच्छा, तो जब आप पहला नाटक 6 साल की उम्र में किया, वो भी मुख्य भूमिका, मतलब उस बच्ची पर कहानी थी जी। बड़ों का नाटक, लेकिन कहानी उस बच्ची पर, वो बच्ची में बनी थी। तो मैं तो कहूंगी कि ये मतलब मुझे इनिशिएट किया गया शायद बचपन में। एक ऐसा मैंने बोला जैसे कलाकार हृदय लोग थे। हाँ, तो हम लोग सभी को किया। और शायद ऐसा एक उम्र के साथ, चूंकि मैं डांसर भी थी, भरतनाट्यम और नाटक भी करती थी, तो एक उम्र में शायद लगा होगा कि सभी बच्चों में इसमें ज्यादा है वो। तो ये स्कूल की तरफ से ऑफर आया था या फिर नहीं, बिल्कुल अलग, एक अलग, जैसे आपके भोपाल में भी अलग अलग रंगमंच के ग्रुप हैं। अब मतलब हमारे बचपन की बात बता रही हूँ मैं, कि पटना में अलग अलग ग्रुप्स हुआ करते थे। और एक बाल रंगमंच करके कुमुद शर्मा एक होती थी, वो चलाती थी। तो उसमें मेरे माता पिता ने अलग से भेजा, अलग से, और अलग से सब कुछ अलग, मतलब स्कूल के इतर ये सारी चीजें होती थी। अच्छा, ये था कि माता पिता का भी आपको सपोर्ट बराबर मिलता रहा? मिला बिल्कुल। माता पिता भी, भाई बहनों का भी। जो एक, चूंकि मैं सबसे छोटी थी तो हमेशा, अगर बाद में भी जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में, कॉलेज में मैंने नाटक जब किया, तो ये लोग बकायदा देखने आते थे। जिनको मौका मिल जाए अपनी नौकरी से या जो भी, मतलब मेरे नाटक देखने आते थे। मेरा परिवार रहा हमेशा। मतलब जो नाटक करने की जो कला है
वो आपको ईश्वरीय देन के रूप में मिली, मतलब आप ईश्वर की तरफ से मिली हुई है। आपको ज्यादा सीखने की करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई होगी, बचपन से ही जब आप कर रहे हैं। हाँ नहीं, बचपन से कर रहे थे, और चूंकि अब लग गया कि ये है मुझ में, एक मंच पर मैं कॉन्फिडेंट महसूस करती थी, और मंच मेरे लिए एक खेलने की जगह। अब आप बचपन से ही कर रहे हो तो फिर वो ही जाता है ना। मंच आपके लिए, माइक आपके लिए एक बड़ा सहज रूप से वो आपके लिए, आप मतलब उसको फेस करने में कभी आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं। हालांकि अब मैं अपने आप को एक नर्वस एक्टर मानती हूँ बहुत, लेकिन मंच पर मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है ना, गलतियां ही करूंगी ना, ऐसा फील करती थी, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेनिंग तो बकायदा लेती रही हमेशा। जी, मैं श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स भी गई दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हबीब तनवीर जी के साथ मौका मिला, फिर श्री राम सेंटर में बहुत लोगों के साथ काम किया, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मैं 1.5-2 साल रही, फिर मैं बम्बई में भी अपना थिएटर ग्रुप चलाती रही, जो अभी भी चलाती हूँ। तो ये जो सीखना सिखाना ये जारी बिल्कुल मतलब करते करते उसको, और आप अब तो इतना रम गए होंगे आपको कैमरा फेस करने में, उसमें जब बचपन में दिक्कत नहीं थी तो आज भी कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं। बचपन का कोई ऐसा एक मोमेंट हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और कभी याद करके आपको ऐसा लगता हो कि अरे वाह वो क्या दिन थे। बचपन का एक रहता था कि एक तो कि माता पिता ने एनकरेज किया और ऑल इंडिया रेडियो जा रहे हैं या कहीं कहीं काम कर रहे हैं। एक था हम लोगों ने, मैंने अपने कॉलोनी के बच्चों को पकड़ करके एक अपना थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया था शुरू में ही, 9-10 साल की उम्र में। अब उसमें थिएटर ग्रुप है तो नाटक भी होंगे, नाटक और तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम। तो वो एक बड़ा फनी होता था कि ऑफिस से आ रहे हैं, सबका टाइमिंग सेट है कि इतने बजे है, सबको पहुंच जाना है नाटक देखने। और ये लोग जो भी कॉलोनी के लोग या फिर परिवार के लोग इस चीज को बहुत सीरियसली लेते थे। बस हम लोग को एक शर्त देते थे कि आ रहे हैं हम तुम्हारा नाटक देखने, कुछ खिलाना जरूर। अच्छा, बिना समोसे के नाटक नहीं देखेंगे। तो चंदा इकट्ठा किया जाता था, 2 रुपए 3 रुपए जो भी, और फिर हम लोग समोसे का इंतजाम करते थे। फिर नाटक टिंकल और अमर चित्र कथा और उससे कहानियां निकाल के अभी मुझे याद आ रहा है कि उसमें अच्छा आसपास कॉलोनी के सभी बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं था। कोई बिजनेसमैन के बच्चे, कोई एमएलए के बच्चे, कोई ऐसे जो कॉलोनी एक है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो उन लोग को मुझे, हम लोग, मैं और मेरी बड़ी बहन जो थी, हम दोनों को सिखाना पड़ता था डांट डांट के कि भाई ऐसे बोलो, ऐसे करो। तो बचपन से ही वो जरा रहा माहौल। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड जो होता है ना, वो घर में ही मिला, और घर में इस तरह के एनकरेजमेंट भी, और मजे मजे से हम लोगों ने इस तरह का काफी कुछ किया, जिससे एक आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी आती है। बिल्कुल, ये आपको सपोर्ट पूरा पेरेंट्स का भी मिला। तो आपका मोटिवेशन किससे मिला सबसे ज्यादा आपको? पता नहीं, मोटिवेशन तो आजकल मैं इसके बारे में बहुत पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है, जैसे जैसे आप मोटिवेशन ढूंढते हो कि आज मुझे एक्सरसाइज करना है, क्या मैं कर, मतलब घुटने में दर्द है तो मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं, या योगा, या तो मुझे ऐसे लगता है मोटिवेशन अपनी जगह शायद वो जो एक डिसिप्लिन, अनुशासन, कि भाई तुम्हारा इतने बजे डांस क्लास है, तो है, जाओ, जाना है ना, रोना भी आ रहा है थोड़ा पेट में, कभी दर्द है, तुम्हारे ये रिहर्सल है इतने बजे, तो वो रिहर्सल में तुम जाओगी। तुम्हारी ये इम्तिहान है, एग्जाम है, चाहे म्यूजिक का है कि क्लास का, स्कूल का, आप करोगे। क्यों एक बच्चे को क्यों एक इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है? सो दैट उसको एवरीडे पता हो कि मुझे बस्ता भर के जाना है ना, नहीं तो घर में क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मोटिवेशन से ज्यादा अनुशासन अगर दिमाग में डाल लें, और शायद वही है जो हमारा जो इंडस्ट्री है जहां मैं अभी काम कर रही हूँ, जिसमें टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि हमारे समाज में एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है, सालों से रहा है। हम लोग शायद बड़े ही हुए हैं दूरदर्शन वगैरह देख के, इसके अलावा फिल्म, और अब वेब और इंटरनेट की दुनिया भी आ गई है। तो वहां तो जबरदस्त आपको, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, चाहे वो डिसिप्लिन डेली आपको काम मिल गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आप काम कर रहे हैं, एक वो मोटिवेशन चलिए वो मोटिवेशन है कि हाँ हमने साइन करे, अब तो हमें जाना है, हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें काम करना है, या फिर हमें
किसी पर्टिकुलर चरित्र का को याद करके हमें टेस्ट देना है, ऑडिशन देना है, वो तो डिसिप्लिन से ही आएगा, है ना, क्योंकि आप कईयों बार रिजेक्ट होते हो। जी, आपने जैसे प्ले करते थे आप, वो तो बिल्कुल लाइव होता था, और अब ये टीवी का जो तरफ है, ये काम बिल्कुल अलग है। इसमें काफी सारे कैमरे और ये, तो इस तरफ आपने कब सोचा कि मुझे पता नहीं, इस लाइन में जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर तो एक्टिंग, अभिनय, चाहे वो ट्रेन्ड एक्टर हो, अनट्रेन्ड एक्टर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, वो तो एक एक्टर है ना। वो चाहे वो मंच पर जब हम जा रहे हैं तो हम रिहर्स करके जाते हैं, हमारी अच्छी खासी रिहर्सल होती है 1 महीने की, और हम तैयारी के साथ जाते हैं। यहाँ पर टीवी में शुरू में, जैसे आज मैं सुबह रिहर्सल करके आई हूँ अपने नए शो के, कम से कम 4 एपिसोड के डायलॉग्स हम सिर्फ पढ़े। ये एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ है। नहीं तो टेलीविजन का कल्चर क्या था कि आप इतने, वो आपको मानते हैं कि आप इतने तैयार हैं कि ये आपको स्क्रिप्ट दिया हाथ में, है ना, आपकी तो ऑडिशन में पहले टेस्ट ले लिया कि हाँ भाई इनकी मेमोरी अच्छी है, ये परफॉर्म कर लेते हैं, तो हाथ में दिया और बोला हाँ अभी ये 10 मिनट का कोई सीन है जिसमें आपको अच्छा। और आप लोग जानते हैं कि टेलीविजन मतलब स्त्रियां बहुत बोलती हैं उसमें, बिल्कुल मीडियम ही लंबे डायलॉग होते हैं, सासों का, माओ का, जो बहनें होती हैं, या फिर इवन जो मेन हीरोइन होती है, तो बोलना बहुत पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर तो एक्टिंग कहीं भी करे, वो तो अपने हिसाब से वो फिट कर लेता है। टेक्निकलिटी सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है कि लाइट ये पीछे है, ये आगे है, ये साइड से है, मुझे किसी को कवर नहीं करना, वो स्टेज में भी आप ऐसे पीट करके थोड़ी करेंगे ऑडियंस के, है ना। और मतलब मुझे लगता है ये बड़ा बहुत ही नैसर्गिक, बहुत ही ऑर्गेनिक चीज है, जो आप करत अभ्यास वाली बात है। आप करने लगेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इस मीडियम का ऐसा है, इस मीडियम का ऐसा है, लेकिन वो टूल तो हम है ना, हमारी भाषा, हमारा शरीर, हमारा चेहरा और हमारा दिमाग। आपने कहा करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब जितना अभ्यास करेंगे अपन, जितना ज्यादा उसमें डूब के काम करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके काम करेंगे, उतना अच्छा अपन उसको परफॉर्मेंस दे पाएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट होगा, और पब्लिक उतनी ज्यादा उसको लाइक भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो दिखता है ना, वो स्क्रीन पे दिख जाता है कि कई बार आपको लोग मतलब कहते हैं, उनको समझ आता है कि ये अब काफी दिन बाद आई हैं, लेकिन तैयार एक्टर। वो तैयारी क्या होती है? शायद यही कि आप लगातार पढ़ते लिखते रहें, कुछ रिहर्सल हो, कहीं छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस करें। मान लीजिए, देखिए हम स्त्रियों का क्या होता है, एक समय आता है बीच में जब हम थोड़ा गैप लेते हैं, है ना, परिवार, बच्चे, तो उस गैप को हम कैसे फुलफिल करें, उसको तो ये एक मैंने अपने आप को ऐसे ही किया था, क्योंकि मेरा भी गैप बिल्कुल आया था, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो मैं कुछ न कुछ करती हुई चल रही थी। तो भले स्क्रीन पे ना आ रही, हाँ भले स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे, लेकिन आपकी पब्लिसिटी इतनी हो चुकी थी, लोग इतना आपको पसंद कर रहे, इतना लाइक कर रहे थे कि कुछ ना कुछ आपको कभी गेस्ट के तौर पे, कभी जज के तौर पे, या और भी इवेंट्स होते हैं उसमें आप मतलब इनवाइट किए जाते। क्योंकि मैं वर्कशॉप्स वगैरह लेती रहती थी ना थिएटर, तो उसमें आपका काम बराबर आपका चलता रहा किसी न किसी तरह से। क्योंकि वो छोड़ देती तो भूलना तो नहीं, कोई क्या ही भूलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अमूमन स्त्रियों के साथ क्या होता है, एक टीचर पढ़ाना छोड़ दे तो वो पढ़ाना भूल जाती है, बच्चों को फेस करना भूल जाती है। वैसे ही एक एक्टर है ना, वो वैसे ही एक डॉक्टर है, मतलब वो कॉन्फिडेंस आप शेकअप हो जाते हैं। तो ये आपने एक बताया, बचपन आपका बीता बहुत हंसी खुशी, लोगों बड़े से घर में मतलब शरारतें करते, एक तरह से जब चोट लग रही तो शरारत कहीं ना कहीं है ना, तो करते हुए, और फिर एकदम से बंध गए आप रोल में, और बंधने के साथ साथ जब आपको जितनी पब्लिसिटी मिलती जाती है, तो पब्लिसिटी के साथ साथ उतना ज्यादा फिर भीड़ के बीच में लोग आपको घेरते हैं। जब आपकी तरफ लोग आते हैं तो फिर कैसा लगता है आपको? देखिए अभी क्या हो गया है कि जैसे रोल मिलना बहुत कंपटीशन है, है ना, काम ऐसा दिख रहा है कि बहुत काम है,
देखने को तो यही लग रहा है, आजकल तो वेब भी है, अब तो छोटे छोटे वर्टिकल मीडियम्स भी है, टेलीविजन भी है, फिल्म भी है, लेकिन उसी हिसाब से लोग भी हैं, उसी हिसाब से कंपटीशन भी है। कितना भी पॉपुलर आप काम करें, सेलिब्रिटी आप बन सकते हैं, मैं स्टार्स तो अपने देश में कम ही है ना, 3-4 हैं, सेलिब्रिटीज आप बन सकते हैं, अपने काम के थ्रू आपको लोग जान सकते हैं, आपके किसी काम को, एक समाज का एक हिस्सा, एक सर्टेन सोसाइटी आपके काम को देख सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बिल्कुल मानती कि आपका कोई भी काम पूरा का पूरा देश देख रहा है, मैं ये नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े से बड़ा शो, बड़े से बड़ा काम अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो कुछ लोग नहीं भी देख रहे हैं। कईयों बार मैं मेरे सेट पर मेरा कोई बेटा बनता है, कोई बेटी, कोई बहन, कोई पति, कोई माँ, और बहुत काम कर चुकी होती हैं, मैं भी बहुत काम कर चुकी होती हूँ, ना मैंने उनका कोई काम देखा ना उन्होंने मेरा कोई काम। कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतना वेरीड काम है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने काम नहीं किया या उन्होंने काम नहीं किया, तो अमूमन ऐसी कोई इतना कुछ होता नहीं है। बम्बई तो वैसे ही सेलिब्रिटियों का शहर है। नहीं, लेकिन फिर भी होता है कि आपने काम किया, फिर भी कोई ना कोई तो आप ऐसा पहचान लेता और एकदम से आता है। बिल्कुल, तो वो एक वांट होता है। अब ऑटोग्राफ का तो जमाना रहा नहीं, अब तो सेल्फियों का जमाना है। ये सब जरूर होता है। कई बार फ्लाइट में फ्री में, कुछ इंडिगो तक में फ्री में चाय दे देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इंडिगो तो बड़े बहुत सीट्स के भी पैसे लेते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन मतलब मुझे ऐसा, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ अपने काम को लेकर, और जो भी थोड़ा बहुत नाम है उसको लेकर, कि मुझे लगता है कि ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये इस काम का तो बाय प्रोडक्ट है ना। जैसे आप प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं तो आप सैलरी पर हैं, हम सैलरी पर नहीं है। हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे पास है, नहीं काम कर रहे हैं तो हमारे पास नहीं है, हमें बचा के चलना होता है ना। तो ये बाय प्रोडक्ट है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, अगर वो एक पॉपुलर काम है तो हम पॉपुलर हो जाते हैं। हो सकता है कुछ समय तक हम पॉपुलर रहें, फिर वो अगर कुछ सालों हम काम ना करें तो बहुत जल्दी विस्मृत भी हो सकते हैं। तो मेरा मंत्र ये है कि आप निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, मीडियम चाहे कोई भी हो, चाहे वो थिएटर हो, टीवी हो, फिल्म हो, वेब हो, अब नया आ रहा है शॉर्ट मीडियम वर्टिकल, वो हो, लेकिन अच्छा कंटेंट अच्छा। इस पर हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। बीच में लोगों की सोच बदल गई थी होता, लेकिन अब फिर वापस वो अपने पुराने दौर की तरफ जा रहे हैं। जो उनकी पसंद है, जो पसंद है वो फिर चेंज हो रही है। तो उसमें आपको कैसा लगता है कि आप किस टाइप का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं? मतलब बिल्कुल निश्चित तौर पर जो परिवार देख सके वैसा काम, बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और मैं बहुत इस मामले में लकी हूँ कि मुझे टेलीविजन में भी अच्छे चरित्र मिले निभाने को, जो कई बार लोगों ने मुझे बोला है कि उनके जीवन में उससे कुछ फर्क आया। कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, हंसी मजाक भी लिख रहे हैं तो अच्छा लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं कि आपको करने में असुविधा हो। तो ये मैंने भी मन में मान रखा हुआ है, और मेरा जो व्यक्तित्व है, जो ये मेरी उम्र है, उसमें मैं बहुत लकी भी हूँ कि मुझे वैसे ही मिलते हैं, और अच्छे पाथ ब्रेकिंग काम मिलते हैं। लेकिन मैं सब लोग मनोरंजन भी है और सब लोग साथ मिलकर भी देखें। जैसे एक मुझे ऐसे एक ऑफर हुआ था बीच में, तो ऑफर हुआ तो इत्तेफाक से मेरे भाई बहन आसपास बैठे थे, तो मैंने कहा एक मिला है, अभी बोल रहे हैं कि एक महिला है जो कुछ बचपन का ट्रॉमा है इन लोगों को बताया मैंने, बचपन का ट्रॉमा है, और वो लेफ्ट हैंडर लोगों को वो छुप छुप के खून कर देती है। तो सबने कहा नहीं ये सब क्या दूंगा तो मैं लेफ्टी हूँ, मैं बाएं हाथ से ही सब कुछ करती हूँ। मैंने कहा इत्तेफाक देखिए कि मैं लेफ्टी हूँ और मुझे ये ऑफर हुआ। तो खैर मैंने तो मना कर दिया, उस समय वैसे भी कुछ एक एपिसोड का था, हो सकता आया हो नहीं आया, मुझे नहीं पता। तो वो हंसते बोले मैम आप वाकई मर्डर वाला नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मुझे को रेलेवेंट नहीं लग रहा अभी, और मैं उस समय व्यस्त भी थी।
तो इस तरह का भी कई बार ऑफर आ जाता है। हाँ ऑफर आता है कि ऊपर से दिखे नहीं कि वो किसी का खून करने लायक महिला है, हाँ। लेकिन वो खून कर सकती है, ऐसा तो चुनाव करना पड़ता है कई बार। आप फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसी सच्चाई बताइए जिससे आपको लगता हो कि नहीं, हाँ ये जगह बहुत अच्छी है तो लोगों को इस पर काम करना चाहिए। देखिए मुझे जो इंडस्ट्री एक चीज जो मुझे वहाँ ना जो भाई भतीजावाद की बात करते हैं जी। वो लोग, वो तो एक अलग जगह है ना, कि भाई आप सच एंड सच के बच्चे हैं तो आपको काम मिल रहा है, या आप ही के माता पिता आपके लिए शायद नाटक भी प्रोड्यूस कर दें 10-20 लाख रुपए दे के, फिल्म भी बना दें 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ डाल के, वो उनकी अपनी सोच है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो जिन लोगों का की कोई पहुंच नहीं है उन्हें काम नहीं मिल रहा है, मिलने वाले को मिल भी रहा है जी, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जो मुझे पर्सनली जो मुझे लगता है कि लोग आपको आपके फेस वैल्यू पर देखते हैं, आपके टैलेंट पर देखते हैं। उसी में कई बार ऐसा होता है कि आप जितने टैलेंटेड हैं, ऑलमोस्ट आपके ही जितने 5 लोग मान लीजिए उसी रोल के लिए 5 लोग टैलेंटेड हैं और उसमें 2 लोग थोड़े कम टैलेंटेड हो सकता है, उनमें से जो कम टैलेंटेड है किसी को वही जान पहचान होगी, हो सकता है उनको मिल जाए। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ होगा, कईयों बार मेरे मतलब फाइनल तक हो करके मेरा नहीं होता, वो होता होगा, लेकिन ये हर बार नहीं होता, हर बार नहीं होता। और जब हम सेट पर जाते हैं तो हमारा वो ऑडिशन देख चुके होते हैं उस डायरेक्टर ने, उस राइटर ने, उस टीम ने, उस चैनल ने हमें कास्ट किया होता है, तो जब वो हमसे मिलते हैं तो वो हमारे फेस वैल्यू पर हमसे मिलते हैं, उनको नहीं पता ये कौन है, ये कहाँ की है, हाँ। ये इनके माता पिता कौन है, इनका एजुकेशन कौन है, वो तो बस उस बेसिस पर। तो ये मुझे अच्छा लगता है जी। आपको सबसे पहला शो जब आपने किया होगा तो आपको ऑफर जो आया था वो कैसे आया था? और तो वैसे तो मैं चूंकि बचपन में कर रही थी, तो जब मैं कॉलेज में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तभी से मुझे ऑफर्स आने लगे थे। जब मैं यंग थी, जब मैं थिएटर भी करती थी, पढ़ भी रही थी, तो मैंने कुछ काम ऐसे ही कि किसी ने थिएटर में देखा और बोला कि करिए, तो मैंने कभी डॉक्यूमेंट्री, कुछ उस समय आपको ध्यान होगा दूरदर्शन में तब एक 1.25 घंटे का की टेलीफिल्म का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल अच्छे साहित्यकारों की कहानियों पर, तो वैसे मैंने कुछ उस जमाने में किए, फिर ब्रेक लिया, फिर जब मैंने वापस किया तो मेरा पहला काम बहुत नामचीन व्यक्ति के साथ मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। किसी बैचमेट दोस्त ने मुझे बोला कि भाई ऐसे श्याम बेनेगल है ना, श्याम बेनेगल बना रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान करके एक शो, ठीक है, जिसमें वो थिएटर बैकग्राउंड के तो एक्टर्स को ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर चरित्र से मिलता जुलता कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं। अब जैसे अम्बेडकर है तो अम्बेडकर जैसे, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, गांधी, जिन्ना, सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोग, तो कुछ 150-125 ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे जितने भी पार्लियामेंट में रहे होंगे। और जाहिर सी बात है जब पार्लियामेंट की बात हो रही है और उस जमाने की बात हो रही है, तो स्त्रियां तो बहुत कम, मुश्किल से 7-8 स्त्रियां थी। तो मैंने पहला मुझे लगता है काफी ब्रेक के बाद थिएटर करने के बाद, बच्चे मुझे लगता है उस समय छोटे ही छोटे थे, तो मैंने फोटो भेज दिया, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह डाल के मेल पर भेज दिया, और अगले ही दिन मुझे कॉल आ गया और बोले कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको एक कास्ट करना चाह रहे हैं हम लोग। तो गए और अगले दिन मिलना कुछ नहीं, मैं कास्टिंग मेरी हो चुकी थी। अच्छा, और सुचेता कृपलानी की, हाँ, आपका काम देखते हुए उन्होंने आपको वो बैकग्राउंड कर दिया था और चेहरा मिलाया सुचेता कृपलानी से, फिर मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल वायल वहीं हो गया। इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार कमाल लोग हैं, मुंबई में श्याम बेनेगल के ऑफिस जा रहे हैं। और ऐसे क्या होता है कि एक डायरेक्टर के जो मेन एसोसिएट डायरेक्टर होता है वो यंग होता है ना, काफी यंग लड़का होता है कोई। श्याम बेनेगल खुद 80 साल के थे उस समय, अब तो नहीं रहे, 80 के ही होंगे मेरे ख्याल से, 2013 की बात है। और उनके जो चीफ एसोसिएट थे दयाल नेहलानी, वो 65 साल के थे।
मतलब उनकी टीम ही थी बिल्कुल मैच्योर्ड, पुराना खूब काम किया हुआ, तो बहुत मेरे लिए वो एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब मैं वहां गई तो वहां जो सारे वेरिड कैरेक्टर थे, पूरा पार्लियामेंट उन्होंने सेट फिल्म सिटी में बना रखा था और जिस तरीके से जो मतलब मैं वो कभी नहीं भूल सकती, वो मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय अनुभव रहा। और मैं जब गई और पार्लियामेंट में जब शूट हो रहा है और हम सबको बताया गया कि आप इस बात पर ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो बहुत आपको पहने हुए और उसमें से 7-8 महिलाओं में से आप एक हो, तो हालांकि सच पूछिए तो अब 150 कैरेक्टर जहाँ होंगे किसको ही क्या काम मिला होगा, लेकिन मुझे वंदे मातरम गाने का उसमें मौका भी मिल गया था, क्योंकि सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम को इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, तो वो मौका मिल गया था, तो थोड़ा गाने का भी मौका मिल गया, उसको भी मैंने शो ऑफ किया थोड़ा, और श्याम बेनेगल ने बहुत शाबाशी भी दी मुझे। लेकिन मैं वही आपको बोलना चाह रही हूँ कि काम भले छोटा हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना जो आपको लगता है कि अरे वाह यार ये एक अच्छा, उसके बाद तो फिर मैं करती रही, फिर मैं टेलीविजन एकता कपूर के साथ बालाजी का काम शुरू कर लिया, और फिर मुझे समझ आया अरे बाप रे वो काम नहीं है, वो तो अलग किस्म का नीश काम है ना, बहुत क्लासी काम है। एक्चुअल काम तो ये है जहां आप साइन करते हो, आप रोज आपको एक कॉल टाइम मिलेगा, आपको बोला है 8 बजे सुबह आने, रात के 8-9 बजे तक आप काम करते हो, अगले दिन का फिर आपको सुबह आ जाएगा। बॉन्ड भरने के बाद मतलब आप फिर बंध जाते हैं। बिल्कुल आप बंध जाते हो और पूरा फिर समय आपका उसमें बंध जाता है। और ये वो समय था, मैं आपको बताऊं, जब मैं थिएटर भी कर रही थी तो मुझे समझ नहीं पाती, तो मैं उन लोग को बताती थी कि सुनो मुझे 3 बजे निकलना होगा, मेरा तो शो है, तो मैं पहले ही बता दी थी, तो वो बोला अरे मैम ये तो बहुत मुश्किल है, हमारा टेलीकास्ट है। लेकिन उन लोगों ने शुरू में मेरे साथ एडजस्ट किया, उनको समझ आया कि इनको ना मतलब ये कोई छुट्टी मारने के लिए नहीं बोल रही है, तो वो कईयों बार मुझे छोड़ देते थे कि जाइए आप शो करके आइए। फिर धीरे धीरे मैं ही, फिर इंसान टायर्ड हो जाता है ना कि इधर नाटक कर रहा है, इधर टीवी, लेकिन मैंने काफी समय तक इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश की। कोशिश क्या, मेंटेन ही किया आपने उसको, जब तो आप इतना आगे बढ़ पाए। जब आपको वो काम मिला था, सबसे पहला काम श्याम बेनेगल जी का के साथ, तो वो आपकी एज कितनी रही होगी? उस समय मैं लेट 30s में थी, लेट 30s में, लेकिन ये मैंने ब्रेक के बाद की काम है, अदरवाइज तो मैं काफी पहले जो मैंने वो तो मैं 18-20 साल के उम्र से, वो 80 साल के थे, वो 60 साल के, और उनके साथ आप इतने कम एज में काम किया आपने, ये भी बहुत बड़ी बात। बिल्कुल और मतलब और आपने कुछ अभी किया नहीं काफी सालों से ना, इम्पोर्टेंट ये वही मैंने आपको फेस वैल्यू की बात कही ना, कि आपको वो बस आप एक बैकग्राउंड चेक देख रहे हैं कि अच्छा ये इन्होंने किया है, और ये यही संभव है। उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ, मैं जब परफॉर्म करके वहां पे उनके सामने गई तो उनको पता चला ना कि अच्छा। आपका कोई ऐसा मोमेंट जो इस फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी में ऐसा हॉरिबल रहा हो, लगता हो कि यार ये ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? होता है कई ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। शुरू में तो कुछ ऐसे होते थे कि मैं थोड़ा कल्चर शॉक मुझे लगता था, क्योंकि डिसिप्लिन माहौल से आई हुई, तो कई ऐसे निर्देशक टेलीविजन में खासकर ऐसे होते हैं जो बदतमीज होते हैं। आप एक्टर से बदतमीजी नहीं करते, आसपास बदतमीजी करते हैं, तो आप वो फिर आपको लगता है अरे आप परफॉर्म कैसे करो, क्योंकि एक इंटेंस सीन, इमोशनल सीन करना, और वहां कोई बदतमीजी से किसी से बात कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा, ऐसे कई लोग होते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मैं कुछ ऐसा समय आया कि मुझे ऐसे लोग मिलने कम हो गए, शायद मैंने, आप मन में भी ऐसे सोच लेते हो ना कि मुझे ईश्वर ऐसा काम ना मिले ऐसा, फिर तरफ ध्यान ही देना छोड़ देता है। बिल्कुल। और दूसरी एक जो चीज जो मुझे थोड़ी तकलीफ दे लगती है, और उससे भी मैं काफी हद तक अब बच रही हूँ, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, लेकिन एक जो दूसरी तकलीफ दे चीज ये कि आसपास आपके कई बार को एक्टर्स अनुशासन नहीं होता उनमें, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, वो ठीक से याद करके लाइनें नहीं आते, फिर आपको कुछ बहुत ही गंभीर, कुछ इंटेंस काम करना होता है और फिर वो कर नहीं पाते, या फिर वो उनमें इंटरेस्ट नहीं होता,
ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो काम ऐसा नहीं है जो आप बिना इंटरेस्ट के, बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं। मतलब किसने आपको बोला है इतना इनसिक्योर काम, जब तक आप उसमें बिना डूबेंगे तब तक नहीं। ये मुझे थोड़ा हर्टफुल और तकलीफ दे लगता है, और मैं इस पर बात भी करती थी, मैं कई बार चर्चा भी करती थी डायरेक्टर और इन लोगों से कि कोशिश करिए कि सब कम से कम अपने काम को सीरियसली लें, तो कम से कम जब हम काम करें तो आनंद तो आए। लेकिन बाद में अब मैं ऐसा देखती हूँ कि मेरे आसपास ऐसे ही लोग हैं जिनको काम में आनंद आता है। अब मैं ऐसे लोगों को आकर्षित कर रही हूँ, शायद एक मैनिफेस्टेशन होता है ना। वो तो क्या है, सोच जब आपकी इस तरह की हो जाती है तो ऊपर वाला खुद ब खुद आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, शुरू में मुझे भी तो सीखना जरूरी था ना, मैं भी एक गैप के बाद आई थी, मुझे भी सीखना जरूरी था कि कैसे कैसे तरह तरह के एक्टर्स होते हैं, आप खुद को उसमें कैसे समेट के रखो, खुद को कैसे काबू में रखो, आपको गुस्सा ना आए, आप इमोशनल ना हो, आप जो तैयारी से आए हो वो तैयारी करके जाओ, काम करके जाओ। तो शायद ये सीखने के लिए भी जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने जो रोल्स किए हैं वो रोल्स किस टाइप के किए, कौन कौन से? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक बहुत ही कॉमिक एलिमेंट बातचीत में, जनरल घर में भी मैं अगर ऐसी बातें बोल देती हूँ जिससे लोगों को हंसी आती है, जान के नहीं बोलती, लेकिन एक हम लोगों में ह्यूमर है, एक बिहार में वैसे भी ह्यूमर है, बिहार की भाषा में भी ह्यूमर है, लेकिन मैं चीजों को बहुत ऐसे दिल पे नहीं लगाती। तो वो एक उसके कारण आपके अंदर एक टाइमिंग का सेंस होता है। लेकिन मुझे टेलीविजन में एज सच कोई बहुत टाइमिंग वाला काम नहीं मिला, मुझे बहुत इंटेंस ऐसे गहन गंभीर संघर्षशील महिला का किरदार, जिसके पति का देहांत हो गया और वो कैसे अकेले बच्चों को संभाली और फिर उसने क्या क्या नहीं किया, ऐसे टाइप का रोल मिला। इस तरह का अभी भी मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गहन गंभीर। लेकिन फिर बीच बीच में मुझे कुछ लोगों ने, ऐसे एक राइटर ने मुझे देखा, बोला मैम मैं आपके लिए कुछ लिख रही हूँ, और उसने मुझे कोविड में दिया। तो बहुत ही मजेदार कैरेक्टर, जिसमें एक ऐसी स्त्री थी, पति बहुत गुस्से वाला कि स्त्रियों को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा, और ये छुप छुप के हर शुक्रवार को फिल्म देखने जाती थी और बोलती थी मैं मंदिर जा रही हूँ। तो ये शौकीन शौक, उसे बस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना होता है, ऐसी टाइप। मतलब तो कलाकार हृदय महिला थी और बेटे को कवि बना दिया, ऐसा टाइप। तो ये सब बहुत रेयर कैरेक्टर है जो मुझे मिला है। भले जैसा आपको मैंने बोला, भले कम लोगों ने देखा हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उसके 100-150 एपिसोड्स किए हैं। तो ऐसे इस तरह के सीरियस रोल्स के बीच बीच में मैंने कई बार ऐसे कुछ मजेदार भी किए, और वो कारण है कि अब मैं अभी एक मेरा शो बड़ा पॉपुलर है, वेरी पारिवारिक, जो यूट्यूब पे आ रहा है, TDF का है, द वायरल फीवर का। वो बहुत मजेदार शो है। उसमें एक ऐसी सास का किरदार है जो क्रिश्चियन बहू है, वो खुद अपना ग्रामीण सास है, लेकिन बहू और सास में बहुत बनती है। कुछ ऐसी उन दोनों में कुछ ये कि एक दूसरे पे दोनों टीका टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन बनती है। वो अच्छा, और ये मैं बचपन से मैंने यही सीखा है। मुझे याद है मेरी शादी हुई थी तो माँ ने मुझे ये बोला था कि याद रखना, तुम्हारे घर की जो स्त्रियां हैं ना वो तुम्हारी मित्र होनी चाहिए, जितनी भी तुम्हारे ससुराल की स्त्रियां। और ये बात मेरे अंदर ऐसी घर कर गई थी कि, और वाकई इस जनरेशन में ये फर्क है कि हम सब में वो दोस्ती है, कंपटीशन इतना नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस तरह का किरदार मुझे मिला, तो ये बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा मैसेज देने वाला किरदार है। और मैंने भी देखा इसको थोड़ा सा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब आप देखिएगा तो आपको मुस्कुराहट बनी रहेगी। मतलब हालांकि मैंने टेढ़ा किरदार भी किया है। एक फिल्म मैंने की उसमें बहुत टेढ़ी और ऐसी महिला जो कि हमेशा चिड़चिड़ करती रहती है, लेकिन वो बाद में कारण पता चलता है कि वो बेचारी अंदर से बहुत बीमार है। तो लेकिन बहुत उसमें भी मैंने कहीं कुछ कॉमिक एलिमेंट आया था जो डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि वो आप यूज करिए। तो जरा हटके जरा बचके करके एक फिल्म थी, विकी कौशल और सारा अली खान की। तो उसमें तो इस तरह का मुझे एक शब्द है अंग्रेजी में, क्वर्की, थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ी सी, तो ऐसा मजा भी आता है करने में। लेकिन कई बार मुझे बड़ा आदर्शवादी, ऐसा जो अब मैं जो कलर्स के लिए कर रही हूँ शो, दो दुनिया एक, पहला कुछ और नाम था, अभी कुछ और, दो दुनिया एक प्रेम, ऐसा कुछ है। तो अब जो मैं कर रही हूँ उसमें बड़ा संजीदा रोल। मतलब आपने सब तरह के रोल किए हैं।
मतलब मल्टी टैलेंट वाले आप हैं। आपने कॉमेडी का भी कर लिया, आपने सीरियस रोल भी कर हाँ लिया। हाँ, और मैं करना चाहूंगी। अभी मैं सब तरह के वैसे नहीं की हूँ, अभी बहुत हाँ। वैरायटी है। अभी एक इस छोड़ उम्र भी के दिया महिलाओं आपने। के लिए भी बहुत वैरायटी है। हाँ, जैसे आपको मर्डर वाला करने वाला मिला हाँ, था, वो सब वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया मैंने, बाप रे। वो छोड़ दिया। वो तो मेरे भाई बहन ने मुझे कहा, एक तो लेफ्टी हो तुम। हाँ वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन ऐसे अभी बहुत है, जैसे एक सशक्त पुलिस अफसर का कैरेक्टर, जी या फिर एक समाज में कुछ पॉलिटिशियन का जी, कैरेक्टर, इस तरह का कैरेक्टर अभी बच्चा है। हाँ बचा है। एक मतलब वकील आप करना चाहते हाँ, मैं हैं बिल्कुल इस करना तरह। चाहूंगी, मैं करना चाहूंगी बिल्कुल ऐसे। जी और मुझे ऐसा जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, जी अपने इतिहास से जुड़ा हुआ अभी बहुत है, बहुत कुछ। हाँ। हम लोग काफी कुछ तो नाटक में भी कर लेते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी बहुत समय है। बहुत आप समय है, बहुत बिल्कुल समय है। आपको देख के नहीं लगता कि अभी आपका समय, अब मुझे तो लग रहा है कि शुरू हुआ है जी आपका समय। बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ, मुझे लगता है जब भी आप शुरू करते हैं तभी आप शुरू करते हैं। और जी। दूसरी बात है, स्त्रियों के लिए एक सशक्त पल जो है वो वैसे भी एक उम्र के बाद ही तो आता है, वो पावर जो हम लोग हाँ, अपने अंदर फील अंदर करते हैं, फील करते तो वही चरित्रों में भी होगा ना। बिल्कुल। जैसे 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 आप उम्र बढ़ेगी वैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, आप टीवी में भी काम कर रहे हैं, नाटक भी किया आपने, और आपके बच्चे भी हैं, तो कभी आपको दिक्कत नहीं हुई काम करने में? ऐसा लगा नहीं कि यार हुई दिक्कत तो, मतलब वो आप तो जानती हैं, एक माँ और एक पत्नी और एक बेटी और बहू और वो सब को मिला जुला के दिक्कत तो बिल्कुल हुई, बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता। जी हुई, और कई बार भाग दौड़ भी मचती है। हाँ कई बार तो इसके लिए आप अपनी एक टीम तैयार रखते हो, स्टाफ रखते हो। हाँ। या मतलब मैं उतनी लकी नहीं थी, मेरी सास की भी जल्दी वो चली गई और माँ भी मेरे साथ आ नहीं पाई रहने बम्बई। हाँ क्यों अपना घर छोड़ के आएंगी ना। जी तो एज सच मुझे उतनी मदद तो नहीं मिली, लेकिन आप मदद, एक दूसरे की मदद करके हो गया। लेकिन कठिन तो रहा, कठिन तो रहा। कठिन। बट मेरी दो बेटियां हैं और दोनों ईश्वर की कृपा से निकल आई हैं, बड़ी हो गई अब तो दोनों। अब क्या है, बट आपका ये एक शौक था, हाँ इस शौक की वजह से आप इतना स्ट्रगल को बर्दाश्त करते जी गए, और जी, उसमें शौक भी था, और आप कुछ भी कह लीजिए, जो मेरा शौक था वही मेरा प्रोफेशन भी वही प्रोफेशन हो गया आपका। प्रोफेशन भी था। तो उस चीज को सीरियसली कैसे ना करूं, हाँ। है ना। अगर उस चीज को सीरियसली नहीं करूंगी तो फिर तो वो हमें, मुझे सस्टेन नहीं, मुंबई में नहीं तो क्यों रहना, उस भीड़ भरी जगह हाँ। में रहने की जरूरत क्या है अगर हम उस काम को नहीं कर रहे। मतलब अब वास्तव में अगर थिएटर करना है तो मुंबई में करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और करो, हाँ बिल्कुल है ना। ये मुझे हमेशा ही लगता है। जी। लेकिन अगर मुंबई में है, उस भाग दौड़ की जिंदगी में अगर है, तो कम से कम जिस काम के लिए है वो काम आप मैनेज करके कर सकते हो, क्योंकि नहीं करना ज्यादा कठिन है। जी बिल्कुल नहीं करना ज्यादा क्योंकि आदमी करते करते फिर उसमें रम जाता है। बिल्कुल तो फिर और वो आपको देने लगता है, बिल्कुल देने लगता है। फिर आप अपने लिए सुविधाएं, अपने परिवार के लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हो, और फिर जीवन थोड़ा आसान हो मैसेज जाता भी है। देते हैं, उससे काफी लोगों को सीखने को भी मिलता है। आपका जो रोल होता है, उस रोल से ऐसा नहीं कि लोगों को जब देखते हैं लोग, तो बहुत से लोग बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे वाह, ऐसे करने से ऐसे ही नहीं, फिल्म और वो भी हीरो हीरोइन आइकॉन बने हुए हैं यूथ के, है ना। इसका तो कुछ तो कारण होता होगा, और इसीलिए जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमको क्या देना है पब्लिक को, वो भी बड़ी जिम्मेदारी है। और खासतौर से महिलाओं के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि महिला पूरे समाज को सुधारने में सबसे बड़ा रोल जो है वो महिला का होता है। परिवार को चलाने में, बच्चों को संभालने में, उसमें कौन सी लाइन में किसको डालना है, क्या है, ये सब महिलाओं का एक तरह से मेरे समझती हूँ डिसीजन होता है। बच्चे तो सच चलते हैं, जैसे आपकी भी मदर थी, उनका भी काफी बड़ा नाम था। उन्होंने उतना नाम कमाने के बाद, इतना काम करने के बाद भी, मतलब आप, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है कि आप सभी लोग अलग अलग फील्ड में होके भी अपनी जगह पे एक अच्छा मकाम बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। तो ये भी एक माँ का ही रोल था जो उनका। इसी तरह से आप भी अपने परिवार को दे रहे हैं, तो आप सिर्फ परिवार को नहीं दे रहे हैं, आप पूरे समाज को, पूरे देश को दे रहे हैं, और देश से बाहर विदेशों में भी जो आपको देख रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। तो एक ये मैसेज जो है आपका जा रहा है, उससे लोगों में सुधार भी आ रहा है। तो
आपको कैसा लगता है जब पता, बहुत से लोग मिलते होंगे आपको जो कहते होंगे आपका फला सीरियल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझ में ये बदलाव आ गया, ऐसा भी मोमेंट आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आता है। कई ऐसे काम को देखकर मुझे कई मैंने कमेंट्स में देखती हूँ, मुझे डीएम में आते हैं कि काश मुझे आपकी जैसी सास मिली होती हो ऐसे। तो मैंने कहा भाई ये चरित्र है। हाँ। तो बोले हाँ, फिर कई बोलते हैं मैं मेरी और मेरी सास में यही रिश्ता है, मुझे शैली और शकुंतला जैसा। हाँ। ये तो खैर मजे की बात हुई, लेकिन मैं एक एक्टर के तौर पर ही आपको बोलती हूँ, मैं यहाँ बैठे हुए मैं सिर्फ अपने इंडिया का ही काम नहीं देखती, हम लोग सब बाहर का भी देख रहे हैं ना। हम नेटफ्लिक्स वगैरह भी देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे हम टर्की के भी शो देख रहे हैं, पाकिस्तान के भी शो देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि वहां पर भी स्त्रियां कितना सुंदर काम कर रही हैं, और मैं वाकई ऐसा सोचती हूँ कि हम लोग के मैं जब स्त्रियों की बात कर रही हूँ तो मैं एक उम्र के बाद की स्त्रियों की बात कर रही हूँ। देखिए यंगर लॉट तो कर ही रहा है काम, मैं ओल्डर लॉट की भी बात कर रही हूँ। मैं ऐसा सच में होप कर रही हूँ कि इस तरह के इंटरैक्शन वाले काम हो आगे तो ये बहुत अच्छा मैसेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं एशिया में, और बहुत अच्छा और बड़ा ग्लोबल सा चल रहा है काम, और सब एक दूसरे के काम को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और काफी बदलाव भी आ गया। बीच में एक दौर ऐसा आया था जब काम में थोड़ा वल्गर ज्यादा आ गया था, तो वल्गैरिटी आने से काफी लोगों में हाँ, जो एकदम बकवास, वो तो एक दौर था। देखिए अभी भी आपको अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग तो चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं। वेब जो है, वेब की दुनिया पर आप तो रोक नहीं है ना कोई, तो अलग अलग तरह की चीजें चल रही। अब ऑडियंस पर भी तो है, ऑडियंस बच्चा थोड़ी है। वही मैं कह रही हूँ कि ऑडियंस जो है उसका माइंड चेंज हो रहा है, वो उसको चुनाव उसे करना है। हाँ, बहुत कम अब न देखने में आ रहा है कि मुड़ रही है ऑडियंस जो है, वो अच्छी चीजें ही पसंद, बिल्कुल पॉपुलर कर रही है, अच्छी चीजों कर रही है, अच्छी चीजों को देखना पसंद कर रही है। तो उससे भी एक, और जो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ कि जो नई बच्चियां हैं जो देखती हैं टीवी सीरियल्स, देखती हैं फिल्म, देखती हैं, और फिर वो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको ये लाइफ बहुत अच्छी है और उसी तरह की लाइफ को वो अपने जीवन में लाना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो उनमें क्या फर्क है, थोड़ा सा आप बताएं ताकि उनको भी कुछ मैसेज मिल सके, उनमें भी कुछ सुधार आए कि नहीं भाई। देखिए दो बातें हैं, एक तो कि लोग कोई चीज देखकर इम्प्रेशनेबल हो और वो एक सर्टेन इम्प्रेशन लेकर वो वैसे जीने लगे, ये तो खैर सोशल मीडिया की देन है ना। ये फिल्म और टेलीविजन कम, सोशल मीडिया की ज्यादा देन है, क्योंकि वो बुरी तरह से घर कर गया है, बुरी तरह से। मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं भी जाइए, लोग अपने अपने मोबाइल में, पूरा परिवार अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, कान में कुछ लगा के देखते रहते हैं, तो वो तो बुरी तरह से घर कर गया है। तो वो अब जो हुआ है उसका तो क्या ही किया जा सकता है, लेकिन किसी को देखकर किसी के जैसा बनना, पता नहीं कितने समय तक ये इसका रेलेवेंस रहता है और इससे क्या ही फायदा होगा, ये सभी जानते हैं। मतलब आप कोई भी चीज अडॉप्ट करिए, वो पहनावा अडॉप्ट करिए, रहन सहन अडॉप्ट करिए, बातचीत का स्टाइल अडॉप्ट करिए, वो आपका अपना है ही, है ना। लेकिन हाँ, मैं लड़कियों और लड़कियों के पेरेंट्स को ये जरूर संदेश देना चाहती हूँ कि आप जब मेरे बारे में पूछ रही हैं और मैंने अपने बचपन की बात आपको बताई कि अगर उनको, मेरे माता पिता को कुछ पोटेंशियल दिखा मुझ में और मुझे उन्होंने तरह तरह की चीजों, प्रशिक्षण की तरफ भेजा, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को, हर बच्ची को ये मौका मिलना चाहिए, और पेरेंट्स ही उनको ये मौका दे देना। पेरेंट्स मौका दे, और मौका वो बेचारे भागे क्यों, वो ये सब, ये ऐसी चीजों का सहारा क्यों लें, उनको रील बनाने की जरूरत क्यों पड़े। और थोड़ा पेरेंट्स भी मौका दे, थोड़ा सरकार भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को खोले जहां वो सीखे पढ़े के काम करें कि अगर हमको आजादी दे रहे हैं पेरेंट्स, तो वो उस आजादी का गलत फायदा ना उठाए, उसको मतलब उसी वे में जाए और उनके भरोसे को जीत के और उसमें काम करें। लोग, पेरेंट्स इस बात से भी डरता है ना कि वो भेज रहा है किसी काम के लिए और बच्चा कहीं और जा रहा है। अब ये तो है ना। तो मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो नए बच्चे छोटे छोटे गाँव से, छोटे शहरों से मुंबई की तरफ भागते हैं और जाके वहां पर टीवी में, फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
आप थोड़ी तैयारी के साथ आए। हर शहर में, हर छोटे छोटे शहरों में भी थिएटर हो रहा है। वो मतलब ग्लैमर से चकाचौंध से देकर आ रहे हैं, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। तब वो रील बना बना के भी वो लाखों हजारों जो भी कमाते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इस मीडियम में नहीं रील वाले मीडियम में, तो वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन अगर वो सीरियस काम करने आना चाह रहे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं तैयारी चाहिए। थिएटर, थोड़ी कविता, थोड़ी पढ़ाई लिखाई, उसके बिना तो संभव ही नहीं है ना। आप कैसे वो या फिर अनुभव का संसार। वो अनुभव का संसार कब बनेगा? जब आप एक उम्र के हो जाएंगे तब। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आ रहे हैं उस शहर, तो या तो आप पहले से रिसर्च करके आइए, उधर आइए, वहां आप क्या क्या कर सकते हैं अपने स्किल्स को और बेटर करने के। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस देश में इतने सारे तो इंस्टीट्यूशंस हैं नहीं, ट्रेनिंग कॉलेजेस। थोड़ा बहुत आप थिएटर करके आ सकते हैं। अगर आप में पोटेंशियली बहुत टैलेंट है तो वो तो एक अलग ही चीज हो जाती है, फिर आपकी किस्मत आपको कहीं और ले जाती है। लेकिन आप उस तैयारी के साथ आइए कि मुझे ये काम करना है और मैं बिल्कुल बिना कुछ जाने ऐसे ही कूद पड़ूं। वो तो किसी भी काम में आप थोड़ी कूद सकते हैं। बिल्कुल कोई भी काम, टीचर ही बनना हो तो बीएड के बिना आप नहीं बन सकते। डॉक्टर तो खैर मतलब जो भी, तो एक्टिंग की ही फील्ड को इतना कैजुअली क्यों लिया जाए। और वहां जब आते हैं तो मैं देखती हूँ अच्छे अच्छों के हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती, फिर उनकी बेइज्जती होती है, सामने आप फेस नहीं कर पाते कैमरे को, और फिर आपको हीन भावना डिलीवर नहीं कर पाते। बिल्कुल हाँ, फिर आप इतने क्यों इतनी बेइज्जती सहना? उससे अच्छा थोड़ी सी तैयारी कर लो, इतनी जल्दबाजी क्यों? और वैसे भी इतना कहने की बात है कि इसमें ग्लैमर है, ग्लैमर इसमें कोई बहुत है नहीं जी। ग्लैमर नहीं है, पता नहीं कहाँ ग्लैमर है। मेहनत ज्यादा है, मेहनत। उसके बाद जो ग्लैमर है उसका अंश इतना छोटा है जी। फिर से मैं कह रही हूँ कि मैं जो 4 चुनिंदा स्टार्स हैं इस देश के, मैं उनकी बात नहीं कर रही। वो 4 ही जी, हर समय वो 4 ही होते हैं। 4 से 5 नहीं गिनती जाता, स्टार की बात हो रही। लेकिन मैं कह रही हूँ सक्सेसफुल एक्टर जो सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं क्योंकि वो जाने पहचाने हैं, वो बनने के लिए उसमें बहुत ग्लैमर नहीं है, मेहनत है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे समय दिया इतने कीमती वक्त में, और उसके बाद भी हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।